जी हाँ, तो देखो देख लो दुश्मन गौर से। जी हाँ, हिंदुस्तान के हथियार लगातार अपग्रेड हो रहे हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। अर्जुन टैंक हो या ब्रह्मोस मिसाइल, लगातार ये सब अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिससे दुश्मनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। गुजरात में चल रहे डिफेंस एक्सपो में इन हथियारों की प्रदर्शनी देखने लायक है, जो देश के शौर्य को दिखाता है। देखिए रिपोर्ट। देख लो पाकिस्तान, हिंदुस्तान के घातक हथियार। सुधर जाओ चीन, करारा जवाब देने को तैयार हैं हिंदुस्तान के एडवांस हथियार। अर्जुन टैंक से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक, मार्कोस कमांडोज से लेकर जंगी जहाजों तक, दुश्मन के हर मोर्चे को नेस्तनाबूद करने की हो चुकी है पूरी तैयारी। गुजरात में चल रहे डिफेंस एक्सपो में हर उस हथियार को डीआरडीओ ने उतारा है जिसकी जरूरत आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा पड़ेगी। ये वो एडवांस वेपन सिस्टम है जिनके इस्तेमाल का नाम लेने से ही पाकिस्तान और चीन थर-थर कांपने लगेंगे। यह है देश का जाबाज योद्धा एमबीटी अर्जुन टैंक मार्क 1 अल्फा, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, जिसमें कई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है। आसानी से अपने टारगेट को लॉक करने में माहिर अर्जुन का कोई तोड़ नहीं। एंटी टैंक माइंस और एंटी टैंक मिसाइल को भी जवाब देने में माहिर है हिंदुस्तान का यह अर्जुन। अर्जुन टैंक मार्क 1 अल्फा जो है देश का किलर हंटर, यानी जो दुश्मन का खात्मा भी करता है और दुश्मन का शिकार भी करता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की सबसे बड़ी ताकत में टैंक शुमार होता है और भारत में आप देखिए तो अर्जुन टैंक का एक नया अवतार हमारे सामने मौजूद है। ये आप देख रहे हैं, ये दरअसल अर्जुन टैंक का मार्क 1 अल्फा है और इसमें कई तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद दरअसल ये तमाम ट्रायल को पास कर चुका है और अब ये दरअसल मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसकी डिलीवरी 2024 से शुरू होगी और भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने में ये बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मोटे तौर पर आपको बताएं कि क्या बड़े बदलाव हुए हैं, तो आप सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पर दरअसल रिमोट कंट्रोल वीपन सिस्टम लगा है RCWS। किसी भी टैंक के बचाव के लिए आज की तारीख में ये वीपन सिस्टम बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से यूक्रेन वॉर में दरअसल टैंक को एक तरह से जो ड्रोन अटैक हैं उसके जरिए जो है निस्तेनाबूद किया गया और टैंक जो रशियन टैंक है खासतौर पे उन पर ड्रोन हमले ने बेहद हम कहें कि बर्बादी का सबब सबके सामने रखा। ऐसे में अब टैंक के लिए बेहद जरूरी है कि उसके अपने बचाव के लिए इस तरह से रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम हो, जो कि यहाँ पर आप देखिए कि मार्क 1 अल्फा पर आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही आप देखिए तो दरअसल इसका जो गन है और ख़ास तौर पर इसके जो बाकी वेपन सिस्टम हैं वो भी एक तरह से अलहदा हैं। इस पर ATGM जो है वो लगने वाला है, यानी 5 किलोमीटर तक जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये लैस होगा। इसके अलावा आप देखिए तो माइंस को एक तरह से हम देखें कि जो माइंस वाले इलाके हैं वहाँ पर भी सक्षमता से जब आगे बढ़ता है तो ये माइंस को एक तरह से डिटेक्ट करते हुए और निकालता चला जाता है। साथ ही इस पर आप देखिए तो वेपन्स आर्मर्ड लगे हुए हैं, जो एक तरह से इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसमें लगा RCWS सिस्टम भी बेहद खास है, जो न सिर्फ टैंक पर मौजूद जवान को सुरक्षा देता है बल्कि टैंक की फायर पावर को भी बढ़ा देता है। मैं जो RCWS ऊपर देख रहा हूं जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, दरअसल ये किस तरह से कमांडर को सेफ्टी प्रदान करता है और फायर पावर को बढ़ा देता है, साथ ही अगर देखें तो टैंक को प्रोटेक्ट भी करता है। इसके अंदर RCWS के अंदर एक खासियत ये है कि इसके अंदर गनर को बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर निकलते ही वो अपने आप को दुश्मन के फायर के पास एक्सपोज कर देता था, लेकिन RCWS के डेवलपमेंट के कारण अब क्रू अंदर ही रहता है, अपने टैंक की प्रोटेक्शन में रहते हुए वो दुश्मन को एंगेज कर सकता है। इससे क्रू सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। एक सवाल ये भी है कि दरअसल इस नाइट विजन के साथ साथ ये देखें तो 360 डिग्री मूव कर सकता है। खासतौर पर गनर के लिहाज से देखा जाए तो ये एनिमी को किस तरह से डिटेक्ट करके और उसको फायर करने की कैपेसिटी जो है गनर का बढ़ाएगा। जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आप दुश्मन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दुश्मन की जो लड़ाई का जो क्षेत्र है, जो बैटल ग्राउंड है, आप उसको अच्छे तरीके से चारों तरफ देख रहे हैं, दुश्मन को एंगेज कर सकते हैं। उससे आपकी बैटल कैपेसिटी कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट आती है। इस तरह इसे किलर हंटर कहा जाता है, इसके पीछे क्या बड़ा रीज़न? किलर हंटर का मतलब होता है कि आप हंट भी करते हैं और हंट करने के बाद दुश्मन को देखते हैं, फिर उसे किल करते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट इन दिस। इस तरह से ये एक बड़ा और डायनेमिक चेंज लाएगा, खास तौर पे जब सेना इसका इस्तेमाल शुरू करेगी। सेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही इस टैंक को बनाया गया है। लड़ाई के अंदर जो नज़रिया होता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है और उसको देखते हुए सेना को भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है हमेशा। और इसके अंदर CBRT काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है
तो जब मार्क 1 बनी थी उसको जब हमने डिप्लॉय किया तो उसके अंदर कई तरह के इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई किया गया। उस आइडेंटिफाई की हुई रिक्वायरमेंट को CVRD में दी गई और CVRD ने उस तरीके से उस मार्क 1 के अंदर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट लाए, अपग्रेडेशंस लाए और अब बैटल रिक्वायरमेंट को ये मीट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आज की जंग जमीनी कम और आसमानी ज्यादा हो गई है, जिसमें फाइटर जेट्स यानी लड़ाकू विमान अपनी खास भूमिका निभाता है और दुनिया भर में आज 5वीं जनरेशन के एडवांस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए DRDO भी AMCA लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है। भारत में बनने वाला 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट एयरक्राफ्ट एमका, जिसके प्रोटोटाइप में इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। आप इसके कॉकपिट को देख सकते हैं और ठीक सामने आप देखिए तो किस तरह से दुश्मन का समूचा रेंज जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ इस सिमुलेटर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दरअसल आने वाले दिनों में समूचा एक तरह से युद्ध का मैदान ही नहीं बदल रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी भी बदल रही है और साथ ही हमारे फाइटर जेट भी बदल रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत में बना जो अपने आप में सबसे बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो तेजस है और उसके बाद आप देखिए तो मीडियम कॉम्बैट में भी तेजस मार्क 2 आने वाला है और उसके बाद एमका जो कि भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने वाला है, उसके एक समूचे हिस्से में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एमका के आने से दरअसल समूचा एक तरह से हम देखा जाए तो एयर स्ट्राइक का और खास तौर पे दुश्मन पे हावी होने का ट्रेजेक्ट्री और खास तौर पे फॉर्मूला भी बदल जाएगा। ये इसलिए बड़ा बदलाव होगा क्योंकि ये समूचा आप एयरक्राफ्ट जो देख रहे हैं ये दरअसल ग्लास का बना होगा। इसकी स्पीड की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम कहें कि ये स्पीड के जरिए जो है दुश्मन के तमाम ठिकानों को निस्तेनाबूद करने का मादा रखेगा। साथ ही आप देखिए तो हर तरह के विपन से लैस हो सकता है, चाहे न्यूक्लियर विपन है या फिर बॉम्बर है या फिर आप देखिए तो मिसाइल सिस्टम है, यानी अत्याधुनिक हर तरह के विपनरी के साथ ये जो है अपने आप में कह सकते हैं कि दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालने का मादा रखेगा। इसके अलावा चूंकि ये स्टेल्थ होगा इसलिए दुश्मन जो है इसको न डिटेक्ट कर पाएगा न उसके रडार में आ पाएगा। तो 5th जनरेशन का एडवांस जो एक तरह से देखा जाए फाइटर जेट, उसकी श्रेणी में भारत में बनने वाला अगर कोई विमान बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है तो ये एमका है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। AMCA एयरक्राफ्ट के बाद बारी आती है एडवांस ड्रोन सिस्टम की, जिसमें अभिनंदन HNX-30 जैसे ड्रोन सिस्टम को भी शामिल किया गया है। यह खास ड्रोन 100 किलोमीटर तक की रेंज में सेना की आंखें बन जाता है और साथ ही दुश्मन के राडार की रेंज में आते ही राइटरी एम्यूनिशन की मदद से हमला करके अपना बचाव भी करने में सक्षम है। डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों ने दरअसल कुछ इस तरह के UAV को प्रदर्शित किया है जो कि सर्विलांस और खास तौर पे आप देखिए तो पेलोड को भी ले जाने में सक्षम है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये अभिनंदन HNX-30 है, वीर अभिनंदन के नाम पर आप देख सकते हैं कि इसे बनाया गया है। ये सर्विलांस और पर्टिकुलरली जैसा कि डिस्क्रिप्शन इसका है ये सक्षम है लगभग 5 kg पेलोड ले जाने के लिए। लगभग 100 किलोमीटर का एरिया जो है ये सर्विलांस के लिए कवर कर सकता है और इस तरह से ये दरअसल अगर दुश्मन के आसपास या उसके रडार में आता है तो अपने पेलोड का इस्तेमाल करके अपना बचाव भी कर सकता है। तो दोनों पर्पज से इसको बनाया गया है और जाहिर है कि ये अभी ट्रायल फेज में है। खास तौर पर देखना होगा कि हाई एल्टीट्यूड के इलाके में ये कितना सक्षम होता है। तपस BS ड्रोन UAV भी इस एक्सपो में देखने को मिला है। एडवांस वार के लिए इस तरह के ड्रोन बिल्कुल परफेक्ट साबित होते हैं, जिसमें हेलेना और ATGM मिसाइल को भी अटैच किया जा सकता है। ये ड्रोन अभी तक 160 फ्लाइट ट्रायल से गुजर चुका है, जहां इसके पेलोड का भी इस्तेमाल किया गया है। ये अत्याधुनिक युद्ध के मैदान के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें सर्विलांस के साथ साथ आप देखिए तो अटैक कैपेसिटी भी है। सर्विलांस के लिए लगभग 350 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकता है, जिसमें रडार से लेके तमाम ऐसे सिस्टम हैं जो कि दुश्मन के लिए हम कहें कि एक तरह से खतरा और यूं कहें कि अपनी सेना को एज देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखिए तो इसके विंग्स में दरअसल हम यहां पर हेलेना और ATGM जैसे मिसाइल लगा सकते हैं जो कि दुश्मन पर कहर बनकर टूट सकता है। और हम देख भी रहे हैं खास तौर पे यूक्रेन के युद्ध के मैदान में कि किस तरह से हेलेना और ATGM के प्रयोग ने दरअसल यूक्रेन की सेना को एक बड़ी बढ़त रूस की सेना पर देने में बड़ी भूमिका निभाई। डिफेंस एक्सपो में ब्रह्मोस मिसाइल की भी झलक मिली। ये वो मिसाइल है जिससे पाकिस्तान और चीन भी खौफ खाते हैं। ये एक मीडियम रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे फाइटर जेट, जमीन और पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले आप देखिए F2 सेक्शन जो कि सबसे ऊपर का हिस्सा मिसाइल का होता है और उसके नीचे जो दरअसल हिस्सा होता है उसको F1 सेक्शन कहते हैं। और इस तरह से ये मिसाइल जो है वो पूरी तरह से एक ढांचे में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अंदर क्या क्या होता है ये भी आप देखिए। ये फ्रंट डॉकिंग यूनिट है जो आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पर आपको इंटरनल नोज दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग नोज कैप के साथ मौजूद हैं। आप इसको
अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये INS है, इसको नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली मिसाइल को उसका लोकेशन बताता है कि मिसाइल जब लॉन्च हो चुकी है तो किस लोकेशन से गुजर रही है, ये सब कुछ बताने वाला काम जो है वो INS करता है। यहाँ आप देखिए तो एयर कंट्रोल यूनिट है, जो कि एयर टू ग्राउंड फायर जो मिसाइल की जाती है, वो मिसाइल दरअसल जब मूव करती है तो यही यूनिट ये बतलाता है कि कहाँ टारगेट को हिट करना है, कहाँ टारगेट को सेट करना है। तो आप एयर कंट्रोल यूनिट भी देख रहे हैं यहाँ पर, साथ ही आप नेविगेशन सिस्टम भी देख रहे हैं। नोज कैप के अलावा आप देखिए तो समूची मिसाइल का यहाँ पर जो ढांचा है वो आपको दिखाई दे रहा है। बात करें तो ब्रह्मोस के एयर वर्जन की, तो उसका नाम है ब्रह्मोस NG, जो सुखोई के जरिए भी दागी जा सकती है। इस वक्त जिस ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारत कर रहा है, दरअसल आप देखिए कि लगभग 3 टन का होता है, इतने बड़े आकार का। और ब्रह्मोस NG जो तैयार हो रहा है वो आप देखिए तो महज 1400 यानी 1.4 टन का होगा। तो लगभग आधे से भी कम हम देखें तो इसका वजन होगा। तो जाहिर है कि वजन कम होगा तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी के लिए हम देखें तो तेजस के साथ साथ आप सुखोई और आने वाले दिनों में MiG-29 में भी इसे लैस आप देख पाएंगे। और जाहिर है कि भारतीय सेना की ताकत को मैरीटाइम बाउंड्री के साथ साथ अगर हम देखें तो आसमान में और वहां से लेकर जमीन तक बढ़ाने में ये बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। अब बात करें NGA और QRSM मिसाइलों की, तो इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा है। रूस यूक्रेन की जंग में भी इसी तरह की लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइलें आग बरसा रही हैं। DRDO ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन भारतीय सेना की ताकत में बढ़ोतरी करने के लिए जिन मिसाइलों का रेंज खड़ा किया है वो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मैनपैड है, ATGM है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा इन दिनों यूक्रेन वॉर में देखा गया है। इसके साथ ही आप देखिए तो यहाँ पर नाग आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्विक रिएक्शन, यहाँ देखिए QRSAM है, जो कि बेहद तेज़ी से और क्विक रिएक्शन के साथ जो है दुश्मन पर हमला करने वाला मिसाइल है। इधर आप देखें तो हेलेना आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही लॉन्ग रेंज अगर देखें आप मिसाइल के लिए तो LRSAM भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही आप देखिए तो आने वाले दिनों में आपको NGARM जो है, जो कि भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाला है, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, जिसका ट्रायल चल रहा है और आने वाले दिनों में ये भी इंडक्ट होना है। यानी आप देखिए तो NGARM के साथ साथ QRSAM, नाग, हेलेना, मैनपैड, LRSAM, ये सब कुछ भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने वाले ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जिनको तैयार कर DRDO ने भारत को एक नई ताकत दी है। इसके अलावा इस खास डिफेंस एक्सपो में DRDO ने कई तरह की हेवी और लाइट मशीन गन को भी प्रदर्शनी में शामिल किया। साथ ही टैक्टिकल मिसाइल प्रलय की भी झलक इस एक्सपो में देखने को मिली। गुजरात में एक तरफ जहां डिफेंस एक्सपो में देश के अत्याधुनिक हथियारों की झलकियां देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ साबरमती रिवर फ्रंट पर देश का शौर्य भी देखने को मिला। नेवी के मार्कोस कमांडोज खास ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ट्रेंड होते हैं और साबरमती रिवर फ्रंट पर इन कमांडोज की वॉर एक्सरसाइज ने देश के गौरव को और बढ़ा दिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त हम आपको एक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ सामने आप देखिए ALH को, और ALH के जरिए किस तरह से यहाँ पर दरअसल स्लिदरिंग की कार्रवाई होने वाली है। और स्लिदरिंग की कार्रवाई के ठीक पहले आप देखिए कि यहाँ पर बोट्स जो है मूव कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे आप देखिए कि मूव करते हुए बोट्स आपको पहुँच चुके हैं। और वहाँ पर आप देखिए कि कमांडो जो है दरअसल तैयार है पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए। और इस वक्त आप देखिए कि बोट पर जो दरअसल कमांडो है वो कमांडो जो है मोर्चा संभाल चुके हैं। यहाँ इस वक्त आप देखिए कि ये नेवी का हेलीकॉप्टर और इसके बगल में आप देख रहे हैं कि 2 ALH जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। तो पूरी तरह से आप देखिए कि इस वक्त की कार्रवाई में दरअसल नेवी के जो एक्शंस हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक्शन में जो दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल मार्कोस कमांडो हैं। नेवी के मार्कोस कमांडो खास तौर पर खास ऑपरेशन के लिए माहिर माने जाते हैं। और आप देखिए कि किस तरह से जो बोट्स हैं दरअसल उनको हेलीकॉप्टर से अटैच कर दिया गया है। और इसके साथ आप देखिए कि स्लिदरिंग शुरू हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से जो कमांडोज आए हैं वो स्लिदरिंग के जरिए बोट पर इस वक्त उतरते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर आप देखिए यहाँ पर मोमेंट में 3 हेलीकॉप्टर जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट पर हम देख सकते हैं, एक के बाद एक 3 हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सभी हेलीकॉप्टर में जो कमांडो हैं वो दरअसल स्लिदरिंग के जरिए आपको नीचे उतरते दिखाई दे रहे हैं। और नीचे बोट तैयार है उनको रिसीव करने के लिए। इन्हीं बोट के जरिए दरअसल ये कमांडो दुश्मन के पोस्ट की तरफ मूव करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको जो गतिविधियाँ दिखाई देंगी वो दरअसल एक्शन की होंगी और खास तौर पे दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए होंगी। यहाँ इस वक्त आप देखिए किस तरह से स्लिदरिंग के जरिए जो मैरिन कमांडो हैं, मार्कोस जो है, एक के बाद एक देखिए नीचे लगे बोट पर उतरते नजर आ रहे हैं।
दरअसल किसी भी मैरीटाइम बाउंड्री में जब दुश्मन जो है वो एक हिस्से में कब्जा कर लेता है, यहाँ उसकी कोई गतिविधियां चल रही होती हैं, उसके खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए, उसे ढेर करने के लिए नेवी के जो मार्कोस कमांडे हैं वो एक्शन में आते हैं। और यही एक्शन का एक समूचा डेमो जो है हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दुश्मन के ठिकानों को घेरने के बाद मार्कोस कमांडोज बेहद खास तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। आप देखिए कि दरअसल कमांडोज की जो बोट हैं वो किस स्पीड से लहरों को एक तरह से चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए किस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं, खास तौर पे उन्होंने टारगेट लेना शुरू कर दिया है और ये एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। और साफ साफ देखिए आपकी इस एक्शन के जरिए किस तरह से यहाँ पर धमाका होने वाला है। और ये जो सामने पोस्ट है यहाँ पे आपको आप ब्लास्ट दिखाई दे रहा, जहाँ पर दरअसल ये एक्शन लेने वाले हैं। विशेष रूप से आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन कमांडोज ने मोर्चा संभाला है। और आप साफ देखिए कि ये सामने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हथियारों से लैस। इस वक्त आप देखिए कि ये किस तरह से मार्कोस कमांडो जो है वो एक्शन ले चुके हैं और यहाँ पर आती हुई उनकी पूरी बोट जो है एक तरह से टारगेट को सेट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये दरअसल एक्शन है जो कि मार्कोस कमांडो का आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरह से ये इस वक्त आप देखिए कि दुश्मन के दो चौकियों की तरफ बढ़ते हुए हमारे ठीक पीछे कमांडो दिखाई दे रहे हैं। देखिए दुश्मन के चौकियों की तरफ किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक्शन लेते हुए कमांडो दिखाई दे रहे हैं। ये मार्कोस कमांडो हमारे ठीक पीछे आप देखिए किस तरह से साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त एक्शन ले चुके हैं और खास तौर पे इस वक्त जो है गोलियां चल रही हैं। जो पोस्ट है सामने वहां पर दरअसल पोस्ट पर गोलियां चलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये एक्शन में इस वक्त नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर आप देखिए तो दरअसल एक्शन के बीच आपको दिखाई दे रहे हैं मार्कोस कमांडोज। और जाहिर तौर पर ये दरअसल एक्शन आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस एक्शन के साथ आप देखिए कि किस तरह से दरअसल कमांडोज ने पूरे दुश्मन के पोस्ट को घेर लिया है। जहाँ पर दुश्मन के पोस्ट को घेरने के बाद आप देखिए किस तरह से दरअसल यहाँ पर कार्रवाई जो है वो अंजाम तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मार्कोस कमांडोज का एक्शन और खास तौर पे कोऑर्डिनेशन और उसके बाद पूरी तरह से इन्होंने दुश्मन के चौकी को घेर कर यहाँ पर जो है उन्हें ढेर करना शुरू कर दिया है। मार्कोस कमांडोज ने जैसे ही आतंकी ठिकाने से बाहरी दुश्मनों को ढेर किया, उसके बाद कमांडोज ने पानी में जाकर दुश्मनों के बेस पर बम प्लांट किया और उनके परखच्चे उड़ा दिए। ये समूचा इलाका दरअसल आप देखिए तो बेहद रिच, खासतौर पे ऑयल रिच एरियाज में कन्वर्ट किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर आप देखें तो ऑयल फील्ड जो है वो क्रिएट है और उसी ऑयल फील्ड पर दरअसल दुश्मनों का कब्जा है। ये देखिए ब्लास्ट सामने देखिए किस तरह से उड़ता हुआ दरअसल आग का गुब्बार आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये समूचा दरअसल ऑयल फील्ड एक ब्लास्ट के साथ जो है उड़ चुका है। दुश्मन इसमें ढेर हो चुका है। समूचा इलाका आप देखिए इस वक्त इस गूंज से इस वक्त टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में उड़ता हुआ धुआं दरअसल दुश्मनों के एक तरह से निस्तेनाबूद होने की गवाही लिख रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि नीचे पानी के ऊपर लगी आग ये बतला रही है कि किस तरह से सक्सेसफुली इस पूरे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये समूचा जो दरअसल ऑपरेशन है वो ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। ठीक पीछे हमारे देखिए तो किस तरह से मैरिन डाइवर्स ने पहले यहाँ एक्सप्लोसिव लगाया और उस इलाके को पूरी तरह से उड़ा दिया गया, बारूद के जरिए ढेर कर दिया गया जहां पर दुश्मन ने कब्जा कर रखा था। समंदर में सरहदों की रखवाली करने के लिए नौसेना के जंगी जहाजों के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स की हाई स्पीड बोट्स भी बेहद खास भूमिका निभाती है। जैसे आसमान में मानव रहित ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह पानी में मानव रहित बोट्स भी देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। वाटरवेज में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देखिए किस तरह से दरअसल बोट पर ऑपरेटेड मशीन्स और खास तौर पे मशीन गन के साथ साथ आप देखिए कि अत्याधुनिक सर्विलांस के सिस्टम्स जो है लैस किए गए हैं। खास तौर पे ये आप मशीन गन जो देख रहे हैं ये स्वचालित है और इस वक्त आप साबरमती के रिवर फ्रंट पर इसे देख रहे हैं जहां पर कोस्ट गार्ड जो है वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। और खास तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से स्वदेशी और खास तौर पर स्वचालित भी इस तरह के बोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो सर्विलांस के लिए और अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सामने आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से ऑपरेटेड व्हीकल आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं वो अनमैन्ड है और इसके साथ ही आप देखिए कि एक और अनमैन्ड व्हीकल यहाँ पर जो कि कैमरे से लैस है और खास तौर पे यहाँ से फीड जो है वो कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा है, जिससे यहाँ होने वाली तमाम गतिविधियों को कंट्रोल रूम से बैठकर जो है वो देखा जा सकता है। देश के इन जाबाजों का दम चीन और पाकिस्तान के लिए खौफ की पहली तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तस्वीर डिफेंस एक्सपो में लगाए गए घातक हथियार हैं जो दुश्मन के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। गुजरात से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।